जय श्री हरि विष्णु। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त, मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पापमोचनी एकादशी का व्रत है। प्रिय भक्त गणों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पापमोचनी एकादशी। और पापमोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पापनाशक स्तोत्र का हिंदी अर्थ संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है। और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुने। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सबसे पहले सुनते हैं पाप नाशक स्तोत्र। पाप नाशक स्तोत्र को सुनते समय अपने हाथों में पुष्प जरूर रखें और श्रद्धा विश्वास के साथ सच्चे मन से अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। स्तोत्र की समाप्ति के बाद सच्चे मन से इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सोनी श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी से विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप और श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। हे परमेश्वर प्रभु, हे कमल नयन परमात्मा, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार। हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। इंद्र सिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे भी शांत कीजिए। हे परमार्थ परायण, हे ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित्त न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आप इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे पाप झील हो जाएं, नाश हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते, खड़े चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच, योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाएं, जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है। और श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करें। जो भी मनुष्य पापमोचनी एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है,
वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का। एक बार अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों की व्रत की कथाएं सुनता जा रहा हूं, वैसे वैसे अन्य एकादशियों के व्रतों की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का विधान किया है, और इस व्रत को करने के क्या फायदे होते हैं। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रसन्न पृथ्वीपति मदानता ने लोमेश ऋषि से किया था, तो जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मदानता को बताया था वहीं आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। और राजा मदानता ने धर्म के गौतम आर्षियों के झाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे आर्षि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोक्ष किस प्रकार संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पापों से छुटकारा मिल सके। तो यह सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मैं तुम्हें इसकी की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में चैत्रवन नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम से एक आर्षि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के पक्के भगत थे। एक दिन मंजू नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय वहां कामदेव भी आ गए, जो शिव भगत महर्षि मेदिनी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के बहू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसने प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू कोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थी, काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव पूजा को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम की वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे उसी के साथ रमण करते रहे। कुछ दिनों बाद मंजू मुनि से बोली कि हे मुनीश्वर, मुझे आए हुए अब ज्यादा समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मेधावी आर्षि की ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा मंजू उसके साथ फिर से रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत अधिक समय बिताया। मंजू ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। तो मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात को बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को उस समय बहुत गुस्सा हुआ और वह गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें मंजू के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। 57 साल भोग विलास में व्यस्त चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा मंजू की ओर बकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अथर्व कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी।
क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट तू महापापिन और दुराचारी है। तुझ पर तो धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से नहीं बच सकती। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से अभी से पिशाचिनी बन जा। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देखकर व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर पसंद होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू को एक पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू की बात सुनकर मुनि को अपने आप पर और अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई। साथ ही अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी तूने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं, तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी। उस एकादशी का उपवास करो, पूजा पाठ करो, जिससे तुम्हारी पिशाचिनी की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि ने उसे व्रत का सारा विधान समझा दिया, और फिर स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चली गई। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी बात के कारण मेरा सारा तेज और मेरा सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान तथा भक्ति पूर्वक करो, साथ ही उपवास भी करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया तो पापमोचनी एकादशी की व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वयं पठन करने से 1000 गौ दान करने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम या गमन करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी के व्रत करने वाले को एकादशी कथा के साथ साथ एक बांके बिहारी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहां बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाते देख वो छोटी सी लड़की बोली कि पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, चल भी नहीं पाओगी। थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण वृंदावन जाना हुआ। तो फिर उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि पिताजी, अब की बार तो मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्चे के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकती। गांव में सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन वह बच्ची नहीं कर पाई। जब सब ठाकुर जी के मंदिर का और उसके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई अवसर आए पर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे।
जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह भी तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही खुश थी। अब तो ठाकुर जी के दर्शन जरूर होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर वापस आई। 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह अपने पति के साथ वापस जा रही थी तो बीच रास्ते यमुना नदी पर उसका पति वहां पर रुक गया और उसे कहा कि तुम थोड़ी देर यहां पर बैठो और मैं यमुना में स्नान करके आता हूं। तो उस लड़की का सीन तन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वह सोचने लगे कि पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि ससुराल गांव में था, इसीलिए घूंघट निकालना जरूरी था। वो वहीं पर बैठ गई। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से बजा है और दर्शन के लिए ललायत थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, इसीलिए उनसे थोड़े छोटे हैं। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। चलो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर उसे बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए। पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह लड़की ये सोच रही थी, तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई हो। सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नहीं हूं, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं, और ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नहीं थी, इसीलिए उसने घूंघट तो उठाया नहीं कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती, बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। और वह सोचने लगी कि अरे ये बालक इतनी जिद कर रहा है, इसीलिए उसने अपने घूंघट को और कस के पकड़ लिया कि कहीं ये घूंघट उठाकर ना देख ले। तो उसने कहा कि भाभी, आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। तो उस लड़की ने एक नजर उसे देखा और कहा, नहीं, हम आपको जानते ही नहीं। तो वह बोला, नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं। आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है। अब तो भाभी अपना चेहरा दिखा दो। जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, जब इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो वह बालक बोला कि भाभी, आप तो नाराज हो रही हो। देखो, हम आपके पास कितनी दूर से आए हैं, आपके प्यारे देवर हैं, आप हो कि बात ही नहीं करती हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी? यह कहकर उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने जब सारी बात अपने पति को बताई तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है। किसी भी गली में अगर लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा हुआ तो तुम मुझे जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो उसका पति कहता है कि तुम जाकर आगे महिलाओं के साथ दर्शन कर लो और मैं तब तक आता हूं। तो वह आगे जाकर खड़ी हो गई, पर उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। बहुत देर हो गई थी, तभी उसका पति पीछे से आकर कहने लगा कि अरे बावली ठाकुर जी के सामने खड़ी है, वह घूंघट काहे को निकाल रखा है? घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी? तो उसने अपने पति के कहने पर अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी की ओर देखा तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ उसे दिखाई दिया। तो चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है? तो उसकी पत्नी बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था ना, वह लड़का मुझे मिल गया है। तो पति ने कहा कहाँ है, मुझे बताओ, अभी मैं उसे बताता हूं। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि यही तो है आपके सामने।
तो उसके पति ने देखा तो वह देखता ही रह गया। अत्यधिक उसी के साथ अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव और ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। इतने वर्षों से हम वृंदावन में है, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भक्ति भाव से तुझे आज ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, और तेरे साथ साथ मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी से जो सत्य प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। बोलो ठाकुर जी की जय हो। प्रिया भक्ति गणों कथा को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और कथा को लाइक अवश्य कर दें। और ऐसी ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए, तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।